आप सबकी सलामती हो। आपने कलाम खुदा में से सुना। आज मत्ती सूर की मार्फत, बुजुर्ग मत्ती सूर की मार्फत खुदा यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी आयत है, बहुत ही प्यारी आयत है। इसी तरह थोड़ी देर के लिए गौर करें। लिखा कि मैं आसमान की वाशी कुंजिए तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पे बांधेगा वो आसमान पे बंध जाएगा, जो तू जमीन पे खोलेगा वो आसमान पे खोल जाएगा। आज खुदा यीशु मसीह आप सबसे बात कर रहे हैं। जो आप जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे क्या होगा? खोल जाएगा। जो आप जमीन पे खोलोगे आसमान पे क्या होगा? खोल जाएगा। आप जो जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बांध जाएगा। क्या करिए? आज खुदा आपसे आज शाम बात कर रहा है। हालांकि उस वक्त ये जो कलाम था, ये कलाम था पतरस के लिए। आज शाम आपके लिए है। आज खुदा ने, आज आपको पता है, आज हमारे 11 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जंग के असरात है। यहाँ तक के आप भी नहीं बचे हुए, पाकिस्तान के अंदर भी है। तो हमारा जो कीमती जो वक्त है, जो डर का, जो खौफ का, जो परेशानी का, वो कहाँ होना चाहिए? खुदा के घर में होना चाहिए, खुदा के पास होना चाहिए। अगर जिस चाणक की आप तो फिर क्या होगा? पूरा मोहल्ला कहाँ आ जाएगा? चर्च के अंदर आ जाएगा। चर्च क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हम डर जाएंगे खौफ के। आज बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी आयत है, बड़ा प्यारा, बहुत ही खुदा ने इस बात के लिए कहा है कि जो तुम आसमान पे खोलोगे, जमीन पे खोलोगे, आसमान पे खोल देगा। जो जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंध जाएगा। जो ईमान से आप दुआ करते हैं, जो जमीन पे बांधते हैं, वो आसमान पे बन जाता है। खुदा यीशु मसीह ने पतरस रसूल से कहा, मैं आसमान और जमीन की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पे बांधेगा वो आसमान पे बांध जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पे खोलेगा वो आसमान पे खोल जाएगा। उस टाइम तो ये पतरस से बात थी। आज खुदावंद यीशु मसीह आपको कह रहा है कि जो आप इस बात के लिए साथ साथ थोड़ी देर के लिए थोड़ी गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु इसी हुक्म की तामीर करते कलीसिया के रूहानी रहनुमा जो खादम लोग हैं उनको भी खुदा ने, मैं तो भाई जहाँ तक हो सकता है ईमानदारी से, क्योंकि मेरे घर से बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको पता है हर रोज चारों खौफ से ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि मैं उसके हजूर पहुँचूँ और वो मुकद्दस की रहनुमाई करने के लिए, पेड़ों की हिफाजत और निगहबान देखभाल के लिए मैं हर टाइम तैयार बेदार रहता हूँ। तो अभी अब थोड़ी देर के लिए इस ऐप के ऊपर गौर करते हैं। ये ऐप किस चीज के ऊपर है? जो आप जमीन पे बांधोगे तो आसमान पे बांध जाएगा। थोड़ी देर के लिए दुआ में गौर करना है, थोड़ी देर के लिए। आज थोड़ी देर के लिए हम सोचें हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे काम क्यों नहीं हो रहे? हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारे रोजे क्यों नहीं कबूल हो रहे? क्या वजह है? क्या हमारे अंदर कमी है? कहीं ईमान की कमी तो नहीं, कुछ और कमी तो नहीं है?
आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब ये जिम्मेदारी पतरस और रसूल को दे के गए ना, खुदा तो अपनी कलीसिया पतरस के पास और उसे मुकर्रर करके चला गया। अभी बड़ी प्यारी बात अब आने लगी है, क्योंकि पतरस रसूल भी हमारे जैसा एक बड़ा जिद्दी इंसान था और बड़ा जशीला। तो कहने की बात ये है कि मैं आपको बार बार तरह लाना चाह रहा हूँ, जो आप जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बांध जाएगा, आपने जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे क्या होगा, खोल जाएगा। बात थोड़ी सी सीखने की बात ये है कि पतरस रसूल जब खुदावंद ने उसके ऊपर ये कुंजियां दी, उसे जिम्मेदारी दी, तो फिर पता है पतरस को खुदा कैसे इस्तेमाल करता है। उससे ना तो वो महकते ना को ऐसे, अब तो हमारे पास बड़ी सहूलतें हैं। आपको पता है कि पतरस रसूल का जब पता चलता था कि पतरस रसूल एक मिसाल है कि अहमदनगर आ चुका है, तो क्या करते थे लोग, सारों की क्या क्लास के क्या, हमारे इधर जो दिलावर क्या, इधर हमारे कारेवाल क्या, वहां तक भी लोग क्या करते थे, बीमारों को लेके उसके पास आ जाते थे और क्या करते थे, जमीन पे उनको लटा देते थे ताकि पतरस रसूल का इनके ऊपर साया ही डाल जाए। उसका साया ही डाल जाता था तो बीमार उठ खड़े हो जाते थे और चंगे हो जाते थे। क्योंकि वो क्या करता था, खुदा यीशु मसीह के साथ वफादार था। उसने क्या किए, रोजे रखे। आप भी तो रोजे रख रहे हैं, मैं भी तो रोजे रख रहा हूं, मगर जैसे वो थे हम क्यों नहीं। इसका मतलब है उनके ईमान में जो है, हमारे ईमान के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। क्या है? क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान था। अगर ये पतरस से काम ले सकता है तो आज शाम आप सबसे भी खुदा काम ले सकता है। खुदा आपको भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर पतरस के परछाया ढलने से बीमार जो है बच सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हर किस्म की बीमारी क्या आ सकती है, तो क्या आपके रोजा रखने से क्या ये काम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्या बहुत ज्यादा क्या है, कमी है। पहले नंबर पे हम खुदा से इतना प्यार ही नहीं करते। दूसरे नंबर पे ये रोजों के दिन है, हम इतना टाइम खुदा को ही नहीं देते। तीसरा जो है वो हम इतना ज्यादा कलाम ही नहीं पढ़ते। क्योंकि आप यहाँ से ये तजर्बा लगा लो, हम खुदा से कितना वो प्यार करते, कितने को लोग हैं। तो आपको पता है बाहर समय इतना खराब है कि पूरी दुनिया के अंदर जंग शुरू है। पूरी दुनिया के अंदर जंग क्या शुरू है। तो हमें जब इस चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए, ताकि ये जो आपके है जंग जो अच्छी चीज नहीं है, ताकि हमारे दुआ करने से, हमारे रोजे रखने से, हमारे कलाम पढ़ने से, ताकि खुदा क्या करे, इस जंग को दुनिया के अंदर बंद कर दे, अमल कर दे, समाप्ति कर दे। तो ये अगर पतरस के वहां से साए से लोग अच्छे हो सकते हैं, तो क्या आपकी और मेरी दुआ की वजह से कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? हम अपने लिए मांगते, दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही।
जितने शहीद थे उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए शफाअत की है। हम अपने आप के लिए मांगते हैं, हमने कभी दूसरे के लिए शफाअत नहीं की। खुदावंद तू ऐसा कर दे इसके साथ, खुदावंद तू इसके साथ ऐसा कर दे, खुदावंद पे लाभ से लाभ दे दे, खुदावंद पे रोजगार से रोजगार दे दे, खुदावंद बीमार से सेहत दे दे। खुदावंद ये बदरू गिरफ्तार है, इसे आजाद कर। क्योंकि आपसे आज शाम खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल की मार्फत आज कलाम कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको बेदार कर रहा है। हमें क्या करना है? वफादार बनना है। खुदा इक़्तिदार को नहीं देखता, खुदा ईमान को देखता है। आप शफाअत करने वाले बने। अगर वो नैनवा के अंदर उन्होंने शफाअत की तो क्या हुआ? जो 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाना था, उनके रोजा रखने से, उनकी शफाअत करने से, तो क्या हुआ? खुदा ने उनके रोजों को, उनका रोना धोना सुन लिया और नैनवा को क्या किया? बख्श दिया। अगर आज पतरस की मानत आप भी दुआ करेंगे, आप भी रोजा रखेंगे, आप भी कलाम पढ़ेंगे, आप भी किसी के लिए पैर रखेंगे और खुदा के आगे शफाअत करेंगे, जब आप शफाअत करेंगे, खुदा के इरादे को तब्दील करेंगे, तो ये जंग जो है बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाएगी? अमन और सलामती आ जाएगी। खुदा यीशु मसीह क्या अमन और सलामती का शहजादा है। अगर वो भी तो कह रहे हैं ना, आप भी ऐसे ही बनो। शहीद रोजा रखेंगे और दूसरी बातों के रोजे कैसे रखे गए आपको पता है? हमारे जब बच्चे 14 साल का हो जाता है तो रोजा उस पे शुरू हो जाता है। कितने साल का? 14 साल। तो 14 साल के बच्चे को क्या करना चाहिए? रोजा रखना चाहिए। हालांकि हम कभी कभी कहते हैं कि कलाम में इनका जादू, जो हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने क्या किए? रोजे रखे, तो हमें भी क्या करना चाहिए? रोजे रखने चाहिए। हमें भी एक दूसरे के लिए क्या शफाअत करना चाहिए, ताकि हम जमीन पे जो बांधे वो आसमान पे बांधे। हम जमीन पे बांधते नहीं तो वो कैसे आसमान पे बंधेगा? क्योंकि हमारे अंदर, दिलों के अंदर नफरत इतनी है, इतनी नफरत एक दूसरे से हम करते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत है ही नहीं है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत आएगी तो हमारी सुनी जाएगी ना। हमारे अंदर क्या असद है, नफरत है, बेतफाकी है ना, वो हमारे अंदर मोहब्बत है। जब हमारे अंदर मोहब्बत आएगी, तफाक आएगा, फिर हम क्या होंगे? तब्दील होंगे। एक दूसरे के लिए पैर रखेंगे, एक दूसरे के लिए रोजे रखेंगे, ताकि हमारी अहमद नगर कलीसिया के अंदर क्या है? तब्दीली है, ताकि खुदावंद इन पे अपना शफ़क़त और रहमत अल्लाह क्या करे? हाथ बढ़ाए। आप यहाँ मौजूद है, खुदा आप सबको देख रहा है, तो हमें क्या करना है? आज हमें ये थोड़ा सा सीखने के लिए वफादारी से हमें क्या करनी है? दुआ करनी, जैसे पतरस करता था। अगर पतरस दुआ करता था उसके पहुंचाने से लोग ठीक हो सकते हैं, तो क्या आपकी दुआ करने से, क्या आपके रोजे रखने से क्या वो ठीक नहीं हो सकता? इसका मतलब है हमारे ईमान के अंदर कमी है। वो जो कमी है हमने उसे बाहर निकाल
अबलीस जो हमारे दिल के अंदर ऐसी बातें डालते हैं, हमने इसको क्या करना है? बाहर फेंकना। खुदा क्या मोहब्बत है, खुदा क्या पाक है। हमने क्या बनना है? पाक बनना है। हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए क्या है? मोहब्बत है। पतरस क्या बना? पाक बना। उसके दिल के अंदर क्या आई? यीशु के लिए मोहब्बत आई। जब मोहब्बत आई तो फिर उसने वफादारी करना शुरू की। जो उसने जमीन पे बांधा वो आसमान पे बंध गया, जो जमीन पे खोला वो आसमान पे खुल गया। आज हमें उसी ईमान पे चलने की जरूरत है। आज हमें किसकी जरूरत बनना है? पतरस रसूल की मानत हमने बनना है। हमने खुदा यीशु मसीह का आज शाम अच्छा बेटी, अच्छा बेटा बनना है। तो हमें क्या करना चाहिए? रोजे रखना चाहिए। रोजे हमें जरूरी है, रोजे हमें रखना चाहिए। रोजे हमें हर तरह की मुश्किलों से निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या है, आपको पता है वक्त बड़ा नजदीक है। खुदा ने कहा जब कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह जब काल पड़ेंगे, जगह जगह जब मेरे नाम जब ख्वाहिश सुनोगे तो परेशान ना होना। देखो दुनिया सारी क्या परेशान है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? परेशान ना होना, बल्कि आसमान की तरफ देखना। कहाँ देखना? आसमान की तरफ देखना। मैं क्या हूं? जल्द आने वाला हूं। जो आप जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बांध देगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।